एक बात और बताइए जैन साहब, एक बड़ा द्वंद्व है, किसने किसको ठीक कर दिया। यहां पर बैठकर बताया जा रहा है अपन ने कनाडा को ठीक कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो को ऐसा लिफाफा दिया है कि उसको चक्कर आ रहे हैं। कल मैं एक कार्यक्रम में था, उसमें मंच से बताया जा रहा था जस्टिन ट्रूडो की अकल ठिकाने लगा दी हम लोगों ने। क्या कनाडा के लोग भी ऐसी सोच रहे कि उन्होंने भारत की अकल ठिकाने लगा दी। 6 राजनयिक इन्होंने निकाल दिए, 6 हमने निकाल दिए। किसने किसको ठीक कर दिया, या किसी ने किसी को ठीक नहीं किया, केवल अपनी अपनी जनता को दोनों ने बहला लिया। थोड़ा रोशनी देंगे धर्मपाल जी। देखिए, ठीक करने की नौबत और भारत को ठीक करने की नौबत, इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। और यहां तो इस तरह से बिल्कुल कोई बात नहीं है कि कनाडा भारत को किसी तरह से ठीक करने के बारे में सोचता है। जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल इस बात को लेकर एकमत हैं कि भारत सरकार ने जिस तरह से कनाडा को अनसुना किया है, वह भारत सरकार से उनको इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उन्हें उम्मीद यह थी कि जिस तरह से अमेरिका के प्रतिवाद के कारण भारत ने एक प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में भेजा और अमेरिका में ने जो आरोप लगाए उसकी जांच के लिए भारतीय अधिकारी सहयोग के लिए आए, उसी तरह की उम्मीद कुछ कनाडा सरकार कर रही थी कि जो आरोप कनाडा की सरकार ने भारतीय अधिकारियों पर लगाए हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को हटाते हुए उन अपराधों की जांच की जाए और भारत सरकार अपना कोई प्रतिनिधिमंडल भेजे या कुछ ऐसे अधिकारी भेजे जिनके समक्ष उस जांच को किया जा सके और उन तथ्यों तक पहुंचा जा सके। ये तय है कि भारत के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने या सेवानिवृत्त अधिकारियों ने, जिनका पंजाब की पुलिस से जो वहां पर डीएसपी के पद पर रहे और बाद में भारत सरकार में राके भी पूर्व अधिकारी रहे, उनकी संभवतः संलिप्तता के बारे में बातें की जाती हैं। पर यह सिर्फ मीडिया की बातें हैं या लोगों में या जो खालिस्तानी समूह के लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि निजी कारणों से किसी डीएसपी ने आकर के या किसी राके अधिकारी ने आकर के यहाँ के कुछ तथाकथित खालिस्तान समर्थक लोगों के ऊपर इस तरह के मामले दर्ज करवाए और कुछ लोगों की सहायता करके उनकी हत्या करवा दी, और कुछ और ऐसे 12 लोग हैं जिनको इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां दी। तो ये जो पूरी लड़ाई है वह कूटनीतिक लड़ाई है और इसका हल भी कूटनीतिक है। और कूटनीतिक ये हल है कि दोनों देश के अधिकारी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी एक दूसरे को सुने और कम से कम जो जांच इस धरती पर हो सकती है उस जांच को होने दिया जाए, उसमें सहयोग किया जाए और तथ्य का पता लगाया जाए। और तथ्य का पता लगाया जाए। धर्मपाल जैन जी ने काफी विस्तार से बात कही है। मुझे मंजीपुरी साहब के पास आना है, पर ब्रह्मदीप अलूनी जी से कुछ समझना चाहता हूं। डॉक्टर ब्रह्मदीप क्या कहते हैं, कनाडा के साथ टकराव ने नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि पर क्या प्रभाव डाला है, सकारात्मक या नकारात्मक? देश मजबूत स्थिति में दिख रहा है या दीनहीन स्थिति में दिख रहा है, या मजबूत दिखाने के चक्कर में एक देश के साथ दुश्मनी का संबंध पूरी ताकत से स्थापित हुआ जा रहा है? डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपके इस बेहतरीन शो से पुनः मुझे जोड़ने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय हितों के लिए यदि बेहतरी के लिए आप जो भी करें वो सब सकारात्मक ही होता है, नकारात्मक कुछ होता ही नहीं है। लेकिन पुतिन पिछले कई दशकों से एक प्रयास कर रहे हैं पश्चिम को एक्सपोज करने का। पुतिन ने केजीबी में काम किया, उन्होंने देखा कि कैसे पश्चिम ने बहुत ही शातिराना तरीके से सोवियत संघ को तोड़ दिया। लेकिन पुतिन ठहरे अधिनायकवाद, तो अधिनायकवादी कहकर रूस को, पुतिन को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया। लेकिन एक बात अच्छी हुई है कि इस पश्चिम को एक्सपोज करने का पूरा जो जिम्मेदारी वो भारत पर आ गई है। अब भारत ठहरा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जो लोकतंत्र के लिए लड़ता रहा हो, एक ऐसा देश जो रंगभेद के खिलाफ लड़ता रहा हो, एक ऐसा देश जो निशस्त्रीकरण के लिए लड़ता रहा हो। मतलब